मसीह यीशु में आप सबको सलाम। खुदावंद मसीह की सलामती आप पर हो। आमीन। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है जुबान। क्या? जुबान। जुबान हमारे जिस्म में शरारत का एक आला है। क्या है? आला है, एक हथियार है। और यकूब रसूल फरमाते हैं कि ये जहर कातिल से भरी है, और फिर इसकी ये खूबी है कि ये रुकती ही नहीं। क्या नहीं है? ये रुकती नहीं। लेकिन पतरस ने इसके बारे में जो फरमाया है, हम वहाँ से शुरू करेंगे। हालेलुया, हालेलुया। निकालें मेरे साथ खुदा के कलाम अक़दस में से पहला पतरस उसका 3 बाब और उसकी 10वीं आयत, जिसमें लिखा है, चुनाचे जो कोई जिंदगी से खुश होना और अच्छे दिन देखना चाहे, वो जुबान को बदी से और होठों को मकर की बात कहने से बाज रखे। बदी से किनारा कर और नेकी को अमल में ला। सुलह का तालिब हो और उसी की कोशिश में लगा रहे, क्योंकि खुदावंद की नज़र रास्त बाजों की तरफ है और उसके कान उनकी दुआओं पर लगे हैं, मगर बद किरदार खुदावंद की निगाह में है। अगर तुम नेकी करने में सरगर्म हो तो तुमसे बदी करवाने वाला कौन है? खुदावंद के कलाम अक़दस के पढ़े और सुने जाने के वसीला से हम सब बरकत पाएं। हालेलुया, हालेलुया। जुबान का इस्तेमाल, मैंने एक बार कहा था, कुछ लोग जुबान के काबू में होते हैं और कुछ लोगों के काबू में जुबान होती है। लिहाजा जो लोग जुबान को अपने काबू में रखते हैं वो काबिलियत की राह पर हैं, और जो लोग जुबान के काबू में हैं वो बर्बादी की राह पर होते हैं। और खाली वो ही बर्बादी की राह पर नहीं होते, बल्कि वो औरों को भी बर्बाद कर देते हैं। मसीह खुदावंद ने क्यों कहा, हाँ की जगह हाँ और ना की जगह ना? तो ये आपको अगर मालूम नहीं है कि कहाँ आपने हाँ करनी है, यानी अपनी जुबान को कैसे इस्तेमाल करना है, तो आप गलत जगह पर जब हाँ करेंगे तो फिर आपकी बर्बादी शुरू हो जाएगी। और मत्ती की इंजील उसके 12वें बाब में यीशु मसीह ने कहा, तो अपनी बातों के सबब से रास्तबाज ठहराया जाएगा और अपनी बातों के सबब से नारास्त। इसका मतलब कि ये तमाम चीजें जुबान के काबू में हैं। तो लिहाजा निकाले जरा मेरे साथ मत्ती की इंजील उसका 12वां बाब और उसकी 36वीं आयत में लिखा है, और मैं तुमसे कहता हूं कि जो निकम्मी बात लोग कहेंगे
अदालत के दिन उसका हिसाब देंगे, क्योंकि तू अपनी बातों के सबब से रास्तबाज ठहराया जाएगा और अपनी बातों ही के सबब से कसूरवार ठहराया जाएगा। इमसाल की किताब में शाह सुलेमान फरमाते हैं, जिंदगी और मौत जुबान के काबू में है। किसके काबू में है? जुबान के काबू में। डिपेंड इस पर करता है कि आप हां की जगह हां करते हैं या ना की जगह हां करते हैं। आप जो करते हैं आप वही काटेंगे। अगर जुबान को अपने काबू में रखते हैं और सोचकर और समझकर बोलते हैं, आपके फैसले क्या हैं और आपके फैसले कैसे हैं, ये जिंदगी और मौत की दो राहें हैं। आपने चूज करना है किसे करते हैं। खुदा ने कहा, मैं आज के दिन तेरे सामने दो राहें रखता हूं, जिंदगी और मौत। फैसला आपने करना है, आप हक पर हां करते हैं या ना हक पर हां करते हैं। आप अपनी जुबान से अपने लिए गजब कमाते हैं। निकाले मेरे साथ रोमियो उसका पहला बाब और उसकी 18वीं आयत। रोमियो पहले बाब की 18वीं आयत में लिखा है, क्योंकि खुदा का गजब उन आदमियों की तमाम बेदीनी और नारास्ती पर आसमान से जाहिर होता है जो हक को नारास्ती से दबाए रखते हैं। हक की बात को क्या करते हैं? नारास्ती से दबाते हैं। तो उन पर खुदा का क्या रहता है? गजब रहता है। अगर आप ये जान लें हक क्या है और फैसला कर लें कि जो हक की बात है मैं उसी पर डटा रहूंगा, चाहे उसके वसीला से मुझे दुनिया में मुसीबत उठानी पड़े, तो आप याद रखें, हक की बात पर अगर आपको मुसीबत उठानी पड़ती है तो आप बाबरकत है। पौल कहता है, बदी करके तो सारे ही मुक्के खाता हूं, पर मजा तब है कि आपने बदी ना की हो और आप मुक्के खा रहे हो, तो इसका अजर यकीनी है। तो ये तमाम चीजें हम डिसाइड कहां से करते हैं? जुबान से। कुछ लोग पता कहते ते तू इंज कह दो, तो मैं कह ते होया ही नहीं, कहते किंज कह दो। इसका मतलब यह है कि आप झूठ के पैरोकार हैं। आप दिखाते हैं कि हम रास्तबाज हैं, लेकिन आप झूठ की पैरवी भी करते हैं। अब दोगले हैं, डबल पॉलिसी है आपकी। आप सच्चाई का सामना नहीं करते और डर जाते थे, डर के की बोल देते जी झूठ। खौफ की जद में आते तो फिर मैं की कर दी, मैं फिर इंज कह देता, चलो ठीक हो गया, इंज कह देता, तो इसका नतीजा भुगतना। तो झूठ बोलना, मकारी करना, अपने होंठों को लिखा मकर की बात से बाज रख। अगर जिंदगी से खुश होने और अच्छे दिन देखना चाहते हो, अगर दिन कौन से देखना चाहते हो? अच्छे दिन। तो फिर अपनी होंठों को मकर की बात से और जुबान को झूठ बोलने से बाज रखो। मकारी करोगे
गल कोई पूछो तो दसो कोई। मैं कई बार महसूस करना, मैं कहना यार मैं तो गल कुछ होर पूछनी, तू मैनूं कुछ होर दसनी, तमाशा की माजरा है। तो इसका मतलब है कि बंदा बात असल बताने के लिए एग्री नहीं है, इसलिए वो बात को क्या कर रहा है, वो घुमा रहा है बात को। तो इसका मतलब ये झूठ है। एक और भी मुसीबत है, और वो ये है कि आप बदी से मिले हुए हैं, तुसी अंदरों बदी नाल मिले जे ते उत्तों रास्तबाजी दा गीत गाउंदे जी। तो क्या खुदा इसको जान ना लेगा? दाऊद क्या कहता है 139 ज़बूर में? दाऊद कहता है मेरी जुबान पर कोई ऐसी बात नहीं खुदावंद जिससे तू पूरे तौर पर ना जानता हो। छुपाओ, क्या छुपाओगे, कैसे छुपाओगे? उसको आपके अल्फाज नहीं, आपके इरादों का पता है। वो आपके क्या जानता है, इरादे जानता है कि आपका इरादा क्या है। कहा नहीं उसने, इसका मतलब उसे कुछ पता था। ये उम्मत जुबान से तो मेरी ताज़ीम करती है, इनका दिल मुझसे दूर है। इसका मतलब क्या है ना, मतलब वो जानता था, वो जानता है, वो इंसान की खसलत को जानता है। ये कब झोंक मार जाए कोई पता नहीं, पर उसे मालूम है। लोग ऐसा करते हैं, कुत्तों तो रास्तबाज से अंदरों बदी नाल भी मिले होते हैं। अगर आपने किसी ने आपको कहा जी मैं ये कर लूं, तो आप उसको कहते हैं, आपको पता है गलत है, आपने उससे ये नहीं कहा कि ना कर, आपने उसको कहा तेरी मर्जी तू कर ले। इसका मतलब आपने उससे राह नहीं दिखाई, आप मुलव्वस थे, आप भी यही चाहते थे कि ये बदी कर ले। इसका मतलब आपने ना की जगह क्या कर दी है, आपने वाजिया नहीं किया कि नहीं अगर आप ऐसा करेंगे तो आप मरेंगे। आपका काम है वाजिया करना, अगर आप नहीं करते तो आप उसके गुनाह में पूरे तौर पर मुलव्विस हैं। क्यों लिखा है कि तेरा पड़ोसी तो बदी में मरता है पर उसकी बात परोस तुझसे की जाएगी? क्यों? तूने उसे नहीं बताया। यीशु ने कहा अगर तेरा भाई तेरा गुनाह करे तो उसे खलवत मिलेगा, अगर वो तौबा करे तो तूने एक जान को बचाया और बहुत से गुनाहों पर पर्दा डाल दिया। तो इसका मतलब आपने यूज गलत किया चीजों को, आपने अपनी जुबान को गलत यूज किया है, जिसकी वजह से कई जाने गई। आपको चाहिए था पूरा जोर लगा देता कि आपका फैसला गलत है, और जो कुछ हो सकता था उस बात के खिलाफ आप करते, क्योंकि लिखा है सच्चाई से वाकिफ हो तो सच्चाई तुम्हें क्या कर देगी, तो शाह सुलेमान कहता है जिंदगी और मौत किसके काबू में है? जुबान। इसका दुरुस्त इस्तेमाल ना आना मौत को बुलाता है। इसको बुलाता है मौत को। गुनाह पर पर्दा न डालो, उसको फाशा करो, नंगा कर दो उसे ताकि वो भाग जाए।
नासिर साहब नंगा आदमी किसी के सामने आता है दौड़ जाता है, पर अगर आप उसके ऊपर पर्दा डाल दो तो आप उतने ही उस गुनाह में शरीक हो जितना कि वो करने वाला। सो खुदा का कानून वाजिया करता है कि आपको हाँ की जगह हाँ और ना की जगह क्या करनी है, ना करनी है। इस्राएल में एक बड़ा काम था कि उनको मिस्र से जादूगरी की आदत पड़ी थी। तो वो छुपकर क्या करके गैर माबूदों की पूजा करते थे, और ऊपर से वो इस्राएल भी थे। औरतां अपने शोहरां नूं काबू करने वास्ते जादूगरी करवाउंदियां, और कई दफा मर्द ऐसी हरकत में भी मुलव्वस पाए जाते थे। आप क्या हमते चले जाना ते बदरूआं नूं घर दी चौकीदारी दे जानी कि मेरी बुढ़ी दी रखवाली करो। और भी बहुत कुछ है जो मैं जानता हूं कि किया जाता था, पर खुदा ने पता क्या कहा। जरा मेरे साथ खुदा के कलाम में 1:10 को निकाल लें, हम पढ़ते हैं इसको। खुदा ने उसके साथ मुलव्वस होने से मना कर दिया। इस्तिस्ना की किताब उसका 13वां बाब और उसकी पहली आयत से पढ़ना शुरू करूंगा। लिखा है, अगर तेरे दरमियान कोई नबी या ख्वाब देखने वाला जाहिर हो और तुझको किसी निशान या अजीब बात की खबर दे, और वो निशान या अजीब बात जिसकी उसने तुझको खबर दी है वकू में आए, और वो तुझसे कहे कि आओ हम और माबूदों की जिनसे तू वाकिफ नहीं पैरवी करके उनकी पूजा करें, तो तू हरगिज़ उस नबी या ख्वाब देखने वाले की बात को ना सुनना, क्योंकि खुदावंद तुम्हारा खुदा तुमको आजमाएगा ताकि जान ले कि तुम खुदावंद अपने खुदा से अपने सारे दिल और अपनी सारी जान से मोहब्बत रखते हो या नहीं। तुम खुदावंद अपने खुदा की पैरवी करना और उसी का खौफ मानना और उसके हुक्मों पर चलना और उसकी बात सुनना, और तुम उसी की बंदगी करना और उससे लिपटे रहना। वो नबी या ख्वाब देखने वाला कत्ल किया जाए, क्योंकि उसने तुमको खुदावंद तुम्हारे खुदा से जिससे मुल्क मिस्र से निकाल लाया, तुझको गुलामी के घर से रिहाई बख्शी बगावत करने की तरकीब दी, ताकि तुझको उस राह से जिस पर खुदावंद तेरा खुदा तुझको चलने का हुक्म देता है बहकाए। तो यूं तो अपने बीच से ऐसी बदी को दूर करना, और अगर तेरा भाई या तेरी माँ का बेटा या तेरा बेटा या तेरी बेटी, तेरी हमगोश बीवी या तेरा दोस्त जिसकी तू अपनी जान के बराबर इज्जत करता है, तुझको चुपके फसला कर कहे कि चलो हम और देवताओं की पूजा करें जिनसे तू और तेरे बाप दादा वाकिफ भी ना थे, यानी उन देवताओं की जो तुम्हारे गिर्द और तेरे नज़दीक रहते हैं, जो तुझसे दूर हैं, ज़मीन की इस सिरे से उस सिरे तक बसे हुए हैं, तो तू उस पर इसके साथ रजामंद ना होना और ना उनकी बात सुनना, तू उस पर तरस भी ना खाना और ना उसकी रियात करना और ना उससे छुपाना, बल्कि उसको ज़रूर कत्ल करना, और उसको कत्ल करते वक्त पहले तेरा हाथ उस पर चले पड़े और उसके बाद जब सब कौम का आमीन। और इसमें आगे बहुत कुछ लिखा, तेरी हमगोश बीवी, तेरा शौहर, बहुत ही बातें लिखी हुई हैं। तो तू कर गया ना की जगह पर क्या हाँ। तो ये सब कुछ किसके काबू में है? भाई जुबान दे नाल ही करने हैं ना। अच्छा चल ठीक है, मैं भी चला, ठीक है।
بیوی ملی ہے، شوہر ملا ہوا ہے ایک دوسرے سے، کیا کرنے کے لیے؟ بدی کرنے کے لیے. تو مطلب آپ نے جہاں نہ کرنی چاہیے تھی آپ نے وہاں کیا کر دی. بلکہ آپ تو نور والے تھے، آپ تو آنکھوں والے تھے، آپ کو چاہیے تھا اس کو منع کرتے کہ نہیں یہ کرنا گناہ ہے، لہٰذا ہم نے ایسا نہیں کرنا، یہ غلط ہے. آپ اس کو قائل کرنے میں پورا زور لگا دیتے، خدا کی مدد مانگتے تاکہ اس کی جان آپ کیا کر لیتے، بچا لیتے. لیکن جب آپ نے ایسا نہیں کیا، جب آپ اس کے ساتھ ملوث ہو گئے تو پھر آپ اس گناہ کی سزا پائیں گے برابر. کیسے؟ برابر، پوری سزا. ہلیلویا. سو اگر کوئی زندگی سے خوش ہونا چاہے اور اچھے دن دیکھنا چاہے تو وہ زبان کو بدی سے اور ہونٹوں کو مکر کی بات کہنے سے کیا کرے؟ باز رکھے. صاف اور سیدھی بات. کیسی؟ گالوں کما کے نہیں جائے. یہ کام پتہ کس کا ہے؟ ابلیس کا. اس نے باغ عدن میں بات کو گھمایا اور ہوا کے ذہن کو پریشان کیا اور اس سے گمراہ کر دیا. کیا خدا نے واقعی کہا ہے کہ تم کسی درخت کا پھل نہ کھانا؟ اس نے کہا نہیں ہم تو باغ کے درختوں کا پھل کھاتے ہیں، پر جو باغ کے بیچ میں ہے اس کی بابت خدا نے کہا ہے نہ تو اسے چھونا اور نہ کھانا ورنہ تم مر جاؤ گے. اس نے کہا نہیں بلکہ جس روز تم اس پھل میں سے کھاؤ گے خدا کی مانند. تو پہلے وہ کس کی مانند تھے؟ پہلے بھی تو خدا کی مانندی تھے نا. گھمایا نا گل نو، گھمایا نا بات کو اور دوسرے کو کیا کر دیا؟ گمراہ کر دیا. تو یہ کام کس کا ہے؟ اس سے بھی بچو. سیدھی بات کرو. سیدھی بات سے بھلا ہوگا. سیدھی بات سے کیا ہوگا؟ بھلا ہوگا. لیکن اگر آپ گھما کر کریں گے ہو سکتا ہے اس سے دوسرے بندے کو اس کی آپ کی بات سمجھ نہ آئے اور معاملہ خراب ہو جائے. اس لیے ہاں کی جگہ آپ نے کیا کرنی ہے؟ ہاں کرنی. نکمی بات نہیں کرنی، صحیح بات کرنی ہے، اسٹریٹ فارورڈ بات کرنی ہے. اگر آپ بات کو گھماتے ہیں تو پھر آپ ابلیس کے پیروکار ہیں. مسیح نے کتنے سخت لفظ کہے اور کہے سیدھے سیدھے. تم اپنے باپ ابلیس سے اپنے باپ کی خواہشوں کو پورا کرنا چاہتے، تم میں خواہشیں ہیں. یوحنا نے کیسا اسٹریٹ فارورڈ کہا، اے سانپ کے بچوں تمہیں کس نے جتا دیا کہ آنے والے غضب سے بھاگو. کوئی الٹا سیدھا یا ادھروں دی کما کے لے کے آیا نہیں نا. پھر یسوع نے کیسی خوبصورت بات کہی، جو جھوٹ بولتا ہے تم جھوٹے ہو. ابلیس جھوٹا ہے اور جھوٹ کا باپ ہے. جھوٹ ابلیس کی پیدائش ہے. وہ جھوٹ کو پیدا کرتا ہے، وہ جھوٹ بولنے پر مجبور کرتا ہے. یہ تمام چیزیں ایسی ہیں. تو یسوع نے کیسا واضح ان کو کہا کہ تم اپنے باپ، وہ جھوٹا ہے، خونی ہے، تم بھی وہی ہو. یسوع کو ان کی جان کی پرواہ نہیں تھی کہ اس کو ان کو بچا لیتا. بھائی پرواہ تھی، پر اس کو پتا تھا یہ بچن والی نسل ہی نہیں ہے کہ آپ اسے نہیں بچا سکتے جس کو خدا نے نہیں بچایا.
جس کا فدیہ نہیں دیا گیا آپ اس کے ساتھ کسی طرح کا کوئی کوآپریٹ نہیں کر سکتے، کچھ بھی نہیں ہوگا، اگر آپ کرو گے بھی کچھ نہیں ہوگا۔ اس لیے بات رکھو کیا، اسٹریٹ فارورڈ، ہاں کی جگہ ہاں اور ماں کی جگہ۔ اگر کوئی زندگی سے خوش ہونا چاہے اور اچھے دن دیکھنا چاہے تو گل کی کرے، سیدھی بات۔ اگر آپ بات کو الٹا کریں گے، گھمائیں گے، تو پھر آپ اگلے کو کیا کر دیں گے، گمراہ کر دیں گے، تو پھر اس کا بھی آپ کو اجر ملے گا۔ ہو سکتا ہے آپ کسی مصیبت میں پڑ جائیں، اس پر خدا غصہ کرے گا، اور ضرور کرے گا، کیونکہ خدا سچائی کا خدا ہے۔ اس لیے اس میسیج سے آج ہم کو یہ سیکھنا چاہیے ہے کہ اگر ہم نے کوئی ایسی عادت ہے تو اس کو کیا کرتے ہیں، نکالو، چینج کریں۔ نہیں کر سکتے ہو مدد مانگو، خدا سے کہو خداوند میری مدد کر، تاکہ میں اسٹریٹ فارورڈ ہو جاؤں، میں سچائی سے واقف ہو جاؤں، میں آزاد ہونا چاہتا ہوں، سچائی مجھے آزاد کر دے۔ آمین۔ اس لیے سچائی سے واقف ہو تو سچائی تمہیں آزاد کرے۔ خداوند آپ کو برکت دے اور اپنی برکات سے مالا مال۔